हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ में हेल्दी होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी वैल्यू उनकी लाइफ में एक्चुअली क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं, सब कुछ ओवरऑल रीडिंग करेंगे आज। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप कभी भी देखेंगे आप इसे रेजोनेट कर सकते हैं। एंड अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, वीडियो को लाइक करके क्लेम ज़रूर करें। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे पेज पे आए हैं, ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, तो चलिए करते हैं कार्ड्स को शफल और देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं। ठीक है, जो कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। Ace of Wands, Lovers, Ten of Pentacles and one is Ace of Cups. ठीक है, एनर्जी ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड्स आप देख रहे हैं। देखिए, ऐसा जो मुझे फीलिंग आ रही है इन कार्ड्स को देखकर, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही है, जैसे कि एक इंसान किसी के प्यार में पागल होता है ना, उस तरह की फीलिंग आ रही है। जैसे कि हम किसी से, अगर यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो वो जो है इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में, वो बहुत, जैसे इंसान को एक गिल्ट होता है, पछता रहा है कोई इंसान, किसी को एक शिद्दत से चाह रहा है कि ये इंसान वापस आ जाए मेरी लाइफ में। वो शिद्दत मुझे इन कार्ड्स में दिख रही है। देखिए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, एक उस तरीके से सोच रहे हैं कि ये इंसान कैसे मुझे चाहिए ही चाहिए लाइफ में। जैसे खुद को भगवान से जोड़ना, खुद को स्पिरिचुअली किसी इंसान से जोड़ना कि ये इंसान मेरी लाइफ का एक जीने की खुशी है, वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है। एक बिगनिंग, एक प्यार, बहुत होता है ना किसी से, बहुत अटैचमेंट, ऐसा प्यार कि इस इंसान के बिना मेरी लाइफ अधूरी है, इस इंसान के साथ ही मेरी ज़िंदगी है। वो वाली चीज़ मुझे कहीं इसमें फीलिंग आ रही है कि इस इंसान के अंदर वो फीलिंग्स हैं इस वक्त कि मुझे इसको छोड़ने के, किसी को छोड़ने के बाद जो हमें एक गिल्ट होता है, किसी से दूर होने के बाद जो हमें एक एहसास होता है कि हाँ, ये बहुत बुरा एहसास होता है कि ये इंसान मुझसे दूर क्यों है। मैं शिद्दत से वापस पाना चाहता हूँ, या चाहता हूँ कि वो इंसान किसी भी कीमत पे मेरे पास वापस आ जाए। तो वो मुझे उस इंसान के अंदर वो वाली फीलिंग्स इस वक्त दिख रही हैं कि किसी भी कीमत पे आपको वो अपनी लाइफ में चाहिए, वो आपको पाना चाहते हैं वापस। वो ऐसा चाहते हैं कि ये इंसान, मैं कहूँगी कि जो एक इश्क खुदा से होता है ना, वो वाला इश्क मुझे यहाँ पे फील आ रही है आपके पार्टनर की। देखिए, ऐसा लगता है गलतियाँ उनसे हुई हैं, गलतियाँ उन्होंने बहुत करी हैं, आपको गलत कहा होगा, आपको बुरा कहा, या आपके साथ चीटिंग करी, आपके साथ बहुत वक्त वो एक ऐसे रिश्ते में थे कि जहाँ उन्हें लगता था कि वो शायद कुछ भी करेंगे ना तो ये इंसान मुझे नहीं छोड़ेगा, ये नहीं छोड़ेगी, ये मेरे लिए पागल है, ये मेरे बिना तो रह ही नहीं सकती या नहीं रह सकता, तो ये इंसान मेरे बिना, मैं कुछ भी करूं, इस इंसान के लिए मैं बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ। वो फीलिंग आज, कल तक थी, लेकिन आज उस इंसान की ये फीलिंग है कि ये इंसान कैसे बदल गया। उसे जो उम्मीद आपसे नहीं थी ना, आपने वो किया है। एक्चुअली मुझे लगता है कि वो एक उम्मीद लगा के बैठे थे कि वो आपको कैसे भी कुछ भी कह सकते हैं। फॉर ग्रांटेड किसी को हम लेते हैं ना, वो आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे। लेकिन अब मुझे लगता है उस इंसान की फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, उनकी फीलिंग्स में एक बहुत बड़ा चेंज मुझे दिख रहा है। उन्हें गलतियों का एहसास होना शुरू हो गया, जो शायद कभी नहीं था। उस इंसान को कभी अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता, कितनी भी बड़ी गलतियां कर ली, लेकिन ये फीलिंग रहती थी कि हाँ ठीक है यार, कोई बात नहीं, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है। तो जब वो फीलिंग्स होने के बाद इंसान आज बदल गया, तो मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है। उस इंसान की फीलिंग्स आपको लेकर चेंज हुई है ना, इट मीन्स कि उस इंसान के अंदर आपके लिए प्यार है, वो आपको लाइफ टाइम के लिए चाहते हैं, वो लाइफ टाइम आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। किसी के साथ हम चाहते हैं कि इंसान हमें, मेरे साथ कभी ना छूटे,
वो वाली चीज़ आज मुझे लगता है आप दोनों की तरफ से है। यहाँ एक मैं कहूँगी आपका उनका उनकी फीलिंग्स, यहाँ आपकी भी वही फीलिंग्स है। एक नई शुरुआत आप भी चाहते हो, नई शुरुआत वो भी चाहते हैं। प्यार उनको भी बहुत ज़्यादा है, प्यार आपको भी बहुत ज़्यादा है। गिल्ट उनको है क्योंकि उनकी गलतियाँ हैं, उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, उन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, तो शायद उन गलतियों का एहसास होना स्टार्ट हो गया है। कुछ लोगों के साथ हो चुका है, कुछ लोगों के साथ होने वाला है, आने वाले वक्त में भी हो सकता है कि उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होनी स्टार्ट हो जाए कि हाँ, मैं इस इंसान के बिना नहीं रह सकता, ये मेरी गलती थी, मैंने बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया, अब मुझे समझ में आ गया, तो अब मैं ऐसा नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। ठीक है, मैनिफेस्ट आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि वो किसी भी तरीके से आपको स्टॉक करेंगे, आपको पाना चाहेंगे, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे, कुछ भी करके वो इस वक्त आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ मुझे लगता है कि चीज़ें बदल रही हैं, पॉजिटिव वे में चेंज हो रही हैं, चीज़ों को आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज मुझे आता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे अभी तक तो कुछ नहीं दिखा, तो आने वाले वक्त में हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ अब स्टार्ट हो, तो चीज़ें चेंज होंगी, आपके तरीके से होंगी और आपके हिसाब से होंगी चीज़ें चेंज। थोड़ा सा वक्त, लेकिन जो आपने जो डिसीजन लिया ना है, उस इंसान को एक बदल के दिखाया है, अपने आप को चेंज करके दिखाया है, वो बहुत बड़ा झटका है उस इंसान के लिए कि उसे जो उम्मीद नहीं थी, आपने उस जो उम्मीद थी ना उसके अपोज़िट आपने जो कुछ किया है, वो चीज़ उसके लिए बहुत शॉकिंग है। उस इंसान के लिए वो चीज़ बहुत शॉकिंग है कि आपने उनको बदल के दिखाया है। तो वो चीज़ मुझे लगता है बहुत सही आपका डिसीजन रहा है। ये डिसीजन आपको लाइफ में जो आपने कभी नहीं लिए ना, एक बार लाइफ में ज़रूर लेने चाहिए। जो हम सोचते हैं कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे और हम वो काम कर देते हैं, तो वो जो चीज़ होती है ना, वो जो झटके हम देते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे झटके देते रहिए कभी-कभी, मैं हमेशा नहीं कहूँगी, कभी-कभी, ताकि आपके दोनों में जो एक प्यार है वो बना रहे। ठीक है? तो ये एक छोटी सी रीडिंग है, आप सबके लिए कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू।